आज इस क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको बेसिक जानकारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में होनी चाहिए। तो फटाफट से हम बेसिक जानकारी पहले कलेक्ट करेंगे और उसके बाद खटाखट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम जानते होगे कि दो लाइंस होती है। एक लाइन इस तरह से वर्टिकल होती है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और दूसरी लाइन इस लाइन से वर्टिकल होती है और ये 90 डिग्री पे आके कट करती है। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहां से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब इस तरह से फिगर बनाने से चार पार्ट हुए, एक ये वाला पार्ट, 2, 3, 4। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर कोई पॉइंट यहां पे आता है और वाई एक्सिस पे नहीं जाता तो हम बोलते हैं ऑन द एक्स एक्सिस। अगर y पे जाता है लेकिन x पे कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता, 0 होता है, तो हम बोलते हैं ऑन द y एक्सिस। ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट आएंगे उनमें साइन पॉजिटिव पॉजिटिव का होगा। नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव ही आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का साइन होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन होगा। हमेशा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का साइन पहले लिखना होता है, ये मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, अगर तुम ये मिस्टेक करोगे तो इस क्वाड्रेंट के बजाय इसमें या इसके बजाय इसमें पहुंच जाओगे। देखो इसमें माइनस है पहले और फिर प्लस, इसमें प्लस पहले है माइनस बाद में। ठीक, इतनी बातें अगर तुम समझ गए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लोगे। अब चलो, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉइंट -3,5 लाइज माइनस और प्लस, ये पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट यहां पे दिया गया, ये दिया गया है, तो हम इसको यहां पे टिक कर देते हैं। बस हो गया, इतना सिंपल सा आंसर। Sign of the abscissa and ordinate of a point in the second quadrant। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम पहुंचे तो माइनस होगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, यानी माइनस और प्लस होगा। तो माइनस और प्लस देखो यहां पे है कहीं पे, ये तो यानी सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। एब्सिसा बच्चों एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। तो एक नया वर्ड तुमने सीखा। ठीक, अब आगे आते हैं। पॉइंट 0,-7, 0 का मतलब हुआ कि ये एक्स एक्सिस पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ माइनस है 7। -7 कहां होता है? नीचे के साइड, करेक्ट। तो ये वाई एक्सिस पे पड़ेगा ऑब्वियसली, तो ये देखो वाई एक्सिस यहां पर दिया गया है और यहां पे हम टिक कर देंगे, करेक्ट। तो बड़ा सिंपल से था। पॉइंट -10,0, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। -10 इसका मतलब एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे नहीं है। माइनस है, माइनस इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, करेक्ट। तो यहां पे देखो ऑन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे नहीं, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ए सही है, करेक्ट। तो तुम देख रहे हो कि बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, करेक्ट। ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पे अगर एब्सिसा लोगे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, करेक्ट। इस पे तो बहुत से नंबर ले सकते हो क्योंकि ये लाइन तो ऐसे बढ़ती चली जाती है अनंत तक, तो कितने भी पॉइंट नंबर ले सकते हो। तो 0, 1, 2 एनी नंबर तुम ले सकते हो। इस तरह से पांचों क्वेश्चन हमने फटाफट से सॉल्व कर लिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज। ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है उसकी बात हो रही है। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे तो ऑर्डिनेट होता नहीं, राइट ना। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 0।
तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड, ये एक्सिस है जहां पे मीट करते इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, राइट? तो देख लो ओरिजिन है ऑप्शन, हाँ है, टिक कर दिया। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव कहां होते हैं? देखो ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो दोनों थर्ड में, राइट ना? तो यहां पे लिख दो थर्ड कोऑर्डिनेट। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है ना। पॉइंट 1 - 1 यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लाई इन सेकेंड में पड़ेगा नहीं, लाई इन थर्ड में पड़ेगा, हाँ थर्ड में ये पड़ेगा, बाकी का नहीं पड़ेगा। लाई इन फोर्थ, तो फोर्थ में पड़ेगा, हाँ फोर्थ में तो ये तीनों पड़ेंगे लेकिन ये नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब डोंट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, राइट? अलग अलग क्वाड्रेंट में ये पड़ेंगे। इफ y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल वाली लाइन ऑफ अ पॉइंट इज 0, अगर y 0 है, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज कहां पे? फर्स्ट में, सेकेंड पे, एक्स एक्सिस पे। जब 0 है y तो ऑब्वियसली वो x पे ही पड़ेगा, करेक्ट ना? किसी क्वाड्रेंट में तो पढ़ ही नहीं सकता, क्वाड्रेंट तो वो जगह होती है ना बच्चों, ये जगह होती है, इस पे तो आने के लिए x भी होना चाहिए, y होना चाहिए। अगर एक एक्सिस पे ही कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब दूसरे एक्सिस पे कुछ रहेगा नहीं, उसी लाइन पे पड़ेगा। तो बस y, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ऐसी कंडीशन पे x एक्सिस पे ही पढ़ने वाला है। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पॉइंट्स -5, 2 and 2, -5 लाई इन द नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस। इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट? तो सेकेंड और फोर्थ का ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी, तो ये हम यहां पर टिक कर देंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 12, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर समझ रहे हो 90 डिग्रीज पे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स है। जैसे ये हमने XY प्लेन बना दिया, राइट? तो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक, आगे पढ़ते हैं। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी जो परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? ये 5 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन की जो एक्स है उसके परपेंडिकुलर है बच्चों, ठीक? तो 5 यूनिट यहां पे हो सकती है या यहां पे हो सकती है, करेक्ट? एक्स के परपेंडिकुलर, ध्यान दो, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, एक्स की नेगेटिव साइड से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ है वो 5 यूनिट है, यही बात यहां पर बोली जा रही है। तो हमको बताना है कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव 5 होगा, नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट की तो बात ही नहीं की गई, परपेंडिकुलर अगर एक्स का है तो वाई कोऑर्डिनेट की ही बात की गई है, 5 होगा, हाँ ये हो सकता है सही। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। एक ऑप्शन और दिया गया है वाई कोऑर्डिनेट 5 और -5, तो दोनों जगह हो सकती है, राइट? नेगेटिव एक्सिस में 5 यूनिट इधर भी हो सकता है, 5 यूनिट परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहां पे हमारा ऑप्शन होगा डी, समझ गए, है ना? तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अब देखना है, अन्यथा थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स, O पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0, A पॉइंट है 3,0, B पॉइंट का है 3,4, C पॉइंट का है 0,4 एंड ज्वाइनिंग OA, OB, BC, CO, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड। अगर इन कोऑर्डिनेट को, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो कौन सी फिगर मिलेगी? स्क्वायर की, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम या रोम्बस की? तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए हम ऐसा XY प्लेन बनाएंगे, ठीक है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बना लिया, ठीक।
तो जो O वाला पॉइंट है ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से का कोऑर्डिनेट है 0,0, यानी सब कुछ यहां से हम देखने वाले हैं। अब A पे जाते हैं तो A पे 3 है, तो 1 2 3 राइट, यहां पे, यानी ये A पॉइंट है और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,0, ठीक है। B पॉइंट पे आते हैं, B है 3,4, यानी X पे 3, 1 2 3 X पे है और 4 ऊपर, तो यानी 1 2 3 4, तो कुछ यहां पे इस तरह से पॉइंट है, तो इसको B लिखेंगे और इसको कोऑर्डिनेट 3,4 लिख देंगे। C का है 0 मतलब x एक्सिस पे 0, तो या 0 तो यहां पे है और 4 स्टेप ऊपर जाएंगे, तो यानी ये पॉइंट बना C वाला, इसका कोऑर्डिनेट है 0,4। अब इनको मिलाते हैं तो ये इस तरह से बना है, ये फिगर हमको बन रही है। अब हमको देखना है, देखो बच्चों ये तो 3 है, तो ऑब्वियसली ये भी 3 है, देखो यहां पे ये 3 है तो ये भी 3 है, तो ये 3 3 सामने की साइड इक्वल लेंथ की है। अब देखो यहां पे ये वाली साइड 4 है और ये वाली साइड 4 है, यानी 3 ये है 3 ये है 4 ये है 4 ये है, तो ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती है इक्वल लेंथ की होती है, करेक्ट। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ P ब्रैकेट -1, और इस तरह से यहां पे कोऑर्डिनेट्स P Q R S पॉइंट्स के और T पॉइंट के दिए गए, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, देन पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट यहां पर पड़ेगा। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ये वाला होता है, इसमें जो साइन होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो और नेगेटिव वाई एक्सिस पे होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो हमको देखना है कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पॉजिटिव नेगेटिव है। तो यहां पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है Q वाला, और ये पॉजिटिव नेगेटिव है R वाला, यानी QR वाला, और तो कोई नहीं है, तो यानी QR कहीं पे होगा तो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेंगे, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2,3 और Q पॉइंट का -3,5 दिया गया, देन एब्सिसा ऑफ P, एब्सिसा का मतलब ये और ये, ठीक है, एंड एब्सिसा ऑफ Q, यानी P और Q का एब्सिसा लेना है। तो एब्सिसा इसका -2 है P का, और यहां पे देखो माइनस लिखा है, माइनस करेंगे, इसका एब्सिसा है -3, तो -3 करेंगे, -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, राइट, +3 से -2 करोगे तो +1 आंसर आएगा। तो एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q का आंसर 1 आना चाहिए, तो 1 यहां पे देखो B वाला करेक्ट। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, करेक्ट। अब आते हैं इसको देखते हैं, इफ P Q R S, ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए और O भी है, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स पड़ेंगे। तो देखो ये पड़ सकता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस पे तो पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है वाई एक्सिस में भी ये दिया गया है, तो इसको तो कंसीडर नहीं किया क्योंकि हमको एक्स एक्सिस वाला ही देखना है। यहां पे देखो एक्स एक्सिस है ही नहीं, एक्स एक्सिस 0 तो है, ये 0 को मान सकते हैं, लेकिन 4 भी है तो ये भी हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि यहां पे एक्स एक्सिस 0 वाई पे भी दिया गया है, राइट। और यहां पे देखेंगे तो 0,0, 0,0 तो किसी भी एक्सिस पे पड़ सकता है। देखो जैसे ये एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट, तो एक्स एक्सिस जो शुरू होगी वो 0 से ही शुरू होगी, तो एक्स एक्सिस पे तो 0 पड़ ही रहा है ना। तो उसके बाद फिर हम जैसे यहां पे 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहां पे पहुंचे, तो ये एक्स एक्सिस पे 0 भी पड़ रहा है और 8 भी पड़ रहा है,
तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा Q होगा और O होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है QO? हाँ ये है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ज़रा थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। तुम 0,0 को छोड़ दोगे, सोचोगे 0 का मतलब एक्स एक्सिस पे कुछ है ही नहीं, लेकिन एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट तो है ना, ओरिजिन पे 0 से ही तो काउंट करते हो, तो 0 तो ऑब्वियसली वाई में भी है, एक्स में भी है। अब यहाँ वाई में कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे तो हम जा नहीं रहे, तो इस पॉइंट को भी हमें कंसिडर करना होगा। समझ में बात? ठीक। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, देखो एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव होती है, राइट, ये तो नेगेटिव होती है। तो यहां पे तो ये दोनों साइड लोगे तो ये नेगेटिव एक्स है, इसमें दोनों पॉजिटिव, यानी फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें जो एब्सिसा होगी पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट और फोर्थ देख लो, कहीं पे ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पॉइंट्स इन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का डिफरेंट साइन हो, यानी एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव हो तो पहला पॉजिटिव, राइट। इस तरह से ऐसे कौन से क्वाड्रेंट में हमको मिलेगा? तो देखो बड़ा सिंपल है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो हम पहले एक्स एक्सिस लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस लेंगे तो नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे लेंगे तो देखो इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव, अपोजिट साइन है, इसमें तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा और इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव है, यानी ये और ये, यानी सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ कहीं ऑप्शन है, हाँ ये है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इन फिगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, ये फिगर दी गई है, पी का कोऑर्डिनेट क्या है? देखो पहले एक्स एक्सिस हम देखते हैं तो -2 हो गया, और इसके बाद वाई एक्सिस देखते हैं तो ये यहाँ से एक्स एक्सिस -2 और कॉमा 4, -2, 4, ये बी वाला ऑप्शन, राइट। तो ये सही हो गया, ठीक। तो ध्यान रखना है कि पहले एक्स एक्सिस पे चलना होता है, फिर वाई एक्सिस पे जाना होता है। बाय कन्वेंशन हमेशा ऐसा ही करना है, नहीं तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। इन फिगर 3.2 द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -5, 3, तो -5 यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये है, तो हम जाएंगे -5 पे, तो -5 यहां पे पहुंच गए, ठीक। और उसके बाद 3 वाई एक्सिस पे जाना है, तो 1, 2, 3 ये यहां पे गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, द पॉइंट्स इन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, किसमें डिफरेंट साइन होगा? तो अब तक हम समझ चुके हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, करेक्ट। तो यहाँ का जो साइन होगा पहले नेगेटिव लेंगे और फिर पॉजिटिव। यहाँ पे देखो पहले एक्स एक्सिस लेंगे जो कि पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, करेक्ट। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव है दोनों नेगेटिव नेगेटिव, और डिफरेंट साइन इसमें और इसमें, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑप्शन कहाँ पे है? ये है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 फिगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, ये फिगर दिया गया है, इसका पी पॉइंट यहां पर दिया गया है, ये यहां पे है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो कोऑर्डिनेट के लिए पहले एक्स एक्सिस देखना होता है, तो हम इधर जाएंगे, -2 पे गए यहां पे, और वाई पे अब देखना होगा, तो इधर से जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, यानी यहां पे इस पॉइंट पर रहा है, करेक्ट। तो इसका हो जाएगा -2, 4, ऐसा कहीं ऑप्शन है, -2, 4, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट। तो इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, इन फिगर 3.2 ये फिगर दिया गया, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -5, 3, तो -5 यानी -x एक्सिस पे हमको 5 स्टेप चलना, 1, 2, 3, 4 यहां पे पहुंच गए, और y पे 3 स्टेप चलना है, तो 1, 2, 3 यहां पे मिलाएंगे तो L वाला पॉइंट, ये C ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21।
द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 4 है, यानी y एक्सिस पे वैल्यू 4 है, एंड विच लाई ऑन y एक्सिस इज, तो यहाँ पे x एक्सिस में भी है, यहाँ पे y एक्सिस में 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन हमको सिर्फ y एक्सिस में देखना है, तो y एक्सिस में तो सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे x एक्सिस में कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात। अब उसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व, विच ऑफ द पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, डोंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे जो नहीं लाई करेगा, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट 0 होगा, सॉरी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ एक्स एक्सिस 0, ये एक्स एक्सिस 0 है, बाकी सब जगह तो है, तो इसका मतलब P और R वाला पॉइंट, P और R कहाँ पे ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, द पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है, y एक्सिस पे 5 यूनिट हमको लेना, लेकिन इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो ये ऑर्डिनेट है y एक्सिस का, ये है y एक्सिस, ये देखो -5 यहाँ पे दिया है और नेगेटिव भी है, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, लेकिन हमको नेगेटिव में पूछा गया है, इसलिए ये ऑप्शन पे टिक करना होगा हमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस इज, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पूछा गया, तो ये हो गया 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4, y एक्सिस तो ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x एक्सिस पे होगी, राइट, यानी यहां से 3 हमको जाना पड़ेगा, यहां से 3, राइट, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए।